आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 के कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे बहुत सी ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। फिगर बहुत से आते हैं, तो चलिए एक एक फिगर के बारे में हम पूरी जानकारी आज जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फिगर हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला फिगर है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो फिगर है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये डायग्राम है। कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और ये ग्लैंड्स होती हैं। यूरेथ्रा होता है, ये टेस्टिस, ये फोरस्किन, ये ग्लैंड, पेनिस, टेस्टिकुलर ट्यूब्स, एपिडर्मिस, वासा डिफेंसिया। तो आप लोग इस फिगर को एक या दो बार बनाकर कोशिश करना, और अगर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में तो हमारा जो दूसरा फिगर है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा फिगर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इसमें क्या होता है कि यूटेराइन कैविटी होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सेविक्स, सर्विकल कैनल, वेजाइना, फिब्रेन, ओवरी, एम्पुला, इस्थमस, इन्फंटिबुलम, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस फिगर को आप 2 से 3 बार ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा नंबरों के साथ पूछा जाता है। अब बात करते हैं अगले फिगर तो अब बात करते हैं अगला जो हमारा है वो ये है। इसको आप देख सकते हैं, इसका नाम है मेमोरी ग्लैंड्स। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है मेमोरी ग्लैंड्स। कुछ इस तरीके से ये मेमोरी ग्लैंड का क्या होता है, फिगर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निपल है, रिब है, मसल्स बिटवीन है, फैट है। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसके लिए दुग्ध का निर्माण यहीं से होता है, मिल्क का निर्माण इसी में से होता है। फिगर बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग फिगर आ गया है हमारे पास में। ये है जो मेल का क्या होता है कि शुक्राणु होता है। जी हाँ दोस्तों, मेल का जो स्पर्म होता है उसका ये फिगर है। कुछ इस तरीके से आपको इस स्पर्म का फिगर दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है, निक होती है। मतलब इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो हेड वाला पार्ट हो गया, और ये जो नेक के नीचे का पार्ट हो गया ये हो गया, और ये दूसरा, ये तीसरा जो गया टेल हो गया। इसको भी फिगर हमारा है वो पहले लेसन से है। इसमें क्या होता है कि ये जो है इसका नाम हम लोग पहले देख लेते हैं। इसका नाम है सेक्शन ऑफ यंग एंथर। एंथर जो मतलब परागकण होता है उसका ये फिगर है। तो ये विकसित परागकोश का जो चित्र है इसको भी आप 4 से 5 बार बनाकर जरूर देख लीजिएगा। ये भी बहुत ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये नीचे जो एंथर परागकण का है इसको भी आप लोग 4 से 5 बार बनाकर कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर नहीं आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में फिर भी आप लोग बनाएंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। पास में ये हो गया, ये भी पुष्प से ही रिलेटेड फिगर है, और इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये भी फिगर आता है बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत ही सिंपल फिगर है, देख सकते हैं आप। ये बीजांड का फिगर है, बहुत ही सिंपल फिगर है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसका नाम है एंथ्रोपोस। अब बात करते हैं हमारे पास में, ये देखिए, ये भी बीजांड का फिगर है, बट इसमें क्या है कि इसमें हर पार्ट को अलग अलग दिखाया गया है। जैसे कि सबसे ऊपर को चलाजा कहते हैं, और यहाँ पर एंटीपोडल्स होते हैं 3, और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, सेंट्रल सेल होती है, और सेंग फिगर हमारे पास में कुछ इस तरीके से होता है। हम जल्दी से फिगर सारे देख लेते हैं। ये स्पर्म का ही फिगर है, मतलब ये कैसे डिवाइड होता है, कैसे कि फर्स्ट डिवीजन में और सेकंड डिवीजन कैसे होता है ये सब, और उनका नाम कब बदल जाता है। ऊजेनेसिस है, ऊजेनेसिस मतलब अंडाणु जनन का फिगर है कि वो कैसे डिवाइडेड होते हैं, प्राइमरी अवस्था और कैसे कैसे सेकेंडरी ओसाइट बनते हैं।
तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो मेंडल के नियम हैं उनसे रिलेटेड है। इसमें आर वाई और हार वाई, इसमें पुष्प के विभाजन के बारे में बताया गया, मतलब कि अगर हम एक आर वाई और स्मॉल आर वाई को मिलाते हैं तो कौन सा बीज हमें प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ को आप लोग समझ लीजिएगा, और ग्राफ बनाने के लिए बहुत ही बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगले फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, वो भी एक इसी से रिलेटेड है। मतलब अगर वाइट और रेड पुष्प को हम मिलाएंगे तो कौन से कलर का पुष्प बनेगा, तो यहाँ पर पिंक कलर का पुष्प बनेगा। कुछ इस तरीके से आप लोग इसको बना ली। फिर अगला जो हमारा ये आता है, ये आता है हमारा न्यूक्लियोसोम का। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियोसोम का भी 5-6 साल में एक बार ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से बना कर डबल हेलिक्स, मतलब ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन है, इसको भी आप क्या कीजिएगा, एक दो बार बनाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगली फिगर के बारे में, लैक ओपेरान का। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये लैक ओपेरान का है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, और इस चैनल पर इसकी वीडियो भी बनाकर आपको दे दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा। तो इस फिगर को भी आप लोग एक बार समझ लेंगे तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन का फिगर है। जी हाँ दोस्तों, इसको भी आप लोग बना कर देख लेंगे। ये इतना ज़्यादा विशेष पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग बना कर देख लेंगे। ये फिगर है, इसमें क्या होता है कि ये फिगर ऐसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो ये हाँ, ये जो दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बायोगैस से रिलेटेड है, और बायोगैस यहाँ पर कैसे बनती है ये सारा कुछ दिखाया गया है इसमें। तो ये आप लोग पक्का बना लीजिए, पक्का आएगा 2025 में, पक्का आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा जो ये फिगर आता है एंटीजन और एंटीबॉडी का, मतलब एंटीबॉडी का फिगर कैसे होता है। यहाँ पे एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, लाइट चेन और हैवी चेन, दो प्रकार की चेन होती हैं। तो इसको भी आप लोग 1 से 2 बार। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मतलब ये एक फिगर है, इसको भी आप बायोस्फीयर इसका नाम है, और इसको भी आप बनाकर देख लीजिए। ये तो अब आएगा, ये देखिए, ये प्लाज्मिड डीएनए है, तो इसको भी बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी आप बनाकर देख लीजिएगा। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये मशीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी अच्छे नंबरों के साथ आता है। अब ये क्या है, ये जानते हैं क्या, ये है कि हम क्या होता है कि हम प्लाज्मिड, मतलब वो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें पूरी विधि बताई गई है कि इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है प्लाज्मिड डीएनए का। अब आएगा हमारे पास में, ये कौन सा फिगर आया है, मलेरिया, मतलब मलेरिया कैसे काटता है एक इंसान को, और एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाता है, ये सारा प्रोसेस इसी में होता है। और मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जाकर देखिएगा, तो मलेरिया के बारे में आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और आप इस फिगर को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये टफ आप लोगों को लग रहा होगा, बट हम ऐसा फिगर बनाकर दिखाए हैं आपको, ऐसे एक वीडियो बनाए हैं जिसमें आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।